डींगर होता है, सुनना, उससे उससे छोटी एक चीज होती है जू, और उससे छोटी होती है लीक, शायद यही बोलते हैं, शायद यही होती है, उर्फ आम में यही बोलते हैं। तो ये इतनी छोटी चीज है, इतनी छोटी चीज है, बाल को चिपकी होती है, पता ही नहीं रहता कि इसका मुंह कितना बड़ा, खाती कैसे होगी, लेकिन वो जब खाती है तभी ना उससे जू बनती है, तभी ना वो ग्रोथ करती है, तभी ना वो बड़ी होती है। लाओ कैमरे से देख लियो उसका मुंह, अगर देख लो तो, लेकिन अल्लाह उसे भी खिलाता है, तो अल्लाह तुझे ना खिलागा? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी हजरत माशाअल्लाह। हराम की दौलत कमा गया, रख गया दम कमा करके, बेटे मजे ले रहे हैं, ये कब्र में इसकी पिटाइयां हो रही हैं। ओ जलसे में आने वालों, आज के जलसे से कसम खा के उठना, जब किस्मत का मिल के रहेगा, जब किस्मत का मुझसे भाग नहीं सकता, तो आज के बाद हराम को ताला लगाना है, हलाल कमाना है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोले इंशाअल्लाह। और ये मत सोचना मैं तो ये लोगों को जहन देता हूँ अमीर अपने बच्चों को मौलवी बनाए, सुभान अल्लाह, इसलिए कि जब ये मौलवी अमीर बनेंगे तो डंके की चोट पे हक बात बोलेंगे। बेशक बेशक हक है। इन्हें ना इमामत छूटने का डर होगा, इन्हें ये डर नहीं होगा कि मुतवल्ली क्या कहेगा, इन्हें ये नहीं डर होगा कि ये कमेटी वाला क्या कहेगा, इसलिए कि वो मजबूत होंगे। बेशक बेशक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वह कहेंगे, वो डरेंगे नहीं। हम तो कितने जलसों में जाते हैं, जलसों में आज जलसा हो रहा, दूसरे दिन को मुकाबले कव्वाली होना, हम तो उन्हीं की प्रेस करके आते हैं। मत बुलाओ अगले साल, सही, इतना ही तो कर लोगे, और बुला ले, बात ही खत्म। मौलवी नहीं कहेगा हक बात तो कौन कहेगा भाई? रेली लगाने वाला कहेगा, रक्षा चलाने वाला कहेगा। अच्छा जमाना बड़े बहादुर नारे इतने लगाएंगे, ऐसा लगता कि करबला में होता तो ये उधम मचा देता, एक यजीदी को जिंदा नहीं छोड़ता, ऐसा नारा लगाएगा ऐसा। और है कितना बड़ा बहादुर, अगर मौलवी ने, मस्जिद के इमाम ने मस्जिद में जुमा के खुतबे में शराब के खिलाफ तकरीर कर दी तो शराबी मुखालिफ हो गया, जाहिर सी बात है भाई, मुखालिफ हो जाएगा। तो मस्जिद में जो नमाजी है वो पता क्या करे, इमाम साहब आपको भी क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की? ये है बहादुरी इसकी, ये है इसका नारा, ये है इसकी पावर। जबकि होना तो ये चाहिए था कि हजरत हम आपके साथ हैं, होने तो शराबी को मुखालिफ, अगले अगले जुमा में सूद के खिलाफ बोलना, हम हैं। समझ रहे हैं? अब मौलवी क्या करे, अब बेचारा मौलवी क्या करे? मौलवी अगर आप अमीरों के बच्चे अमीर बन गए, रख अपनी इमामत अपनी जेब में और रख अपनी तनख्वाह अपनी जेब में, अल्लाह का फजल है, मैं हक बोलूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। रही बात, ये मत समझना कि मौलवियों पे पैसे नहीं आते, मौलवियों को भी अल्लाह देता है। बेशक सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं? और ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जितना अच्छा मौलवी खाते पहनते इतना अच्छा कोई नहीं खाता। बेशक। मेरी बात अगर इत्तेफाक आपको ना हो तो आप देख लेना, जितने मुर्गे हम लोगों ने खा लिए होंगे ना, इतने 100 डॉक्टर नहीं खा पाएंगे, मेरे अकेले के बराबर नहीं खा पाएंगे। जाओ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक बेशक जी, हक है, 100 डॉक्टर नहीं खा पाएंगे, चाहे हम खाएं नहीं मगर हमारे नाम का बनेगा। बेशक, हम वो अलग बात है ना खाएं, आज भी हमारे नाम का बकरा अलग बना, मुर्गा अलग बना, खाई दाल है कोई ऐसा? क्या नाम से बनने, खाली नाम से। लखनऊ के नवाब फेल है मौलवियों के सामने। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, बेशक। खाली नाम से बनने, फिर भी नहीं खा रहे, बल्ले हजरत बन के दाल खाएंगे, बताओ है कोई? और हर क्वालिटी का, देसी हो या परदेसी, तुमको नहीं मिलेगा। सही बता रहे हैं, अल्लाह का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी को कम तक क्यों आंकता है? अल्लाह का फजल है। अच्छा उजला पहनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़ों से खुशबू भी आती है। बेशक सुभान अल्लाह। है मुसीबत में जान, मौलवी अगर अच्छा खाने पहनने लगे तो लोग जलने लगते हैं उससे। जलो मत, इसलिए कि भाई उसने दालें भी खाई थी, उसने सूखी और जली रोटी भी खाई थी, उसने उस्तादों की मार भी खाई। जब तेरा बच्चा रजाई में सोता था, ये ठंडे वजू से, ठंडी टोटी के पानी से, ठंडे पानी से वजू करके फजर पढ़ता था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। इसकी कुर्बानी अभी दे, मेरे भाई ये कुर्बानी अभी दे। ये कसम खाओ कि हराम के लुक़मे आने ही नहीं हमारी जिंदगी में। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। किसी तरह से नहीं, जो किस्मत का है मैं वादा करता हूँ आपसे मिलकर रहेगा। बेशक, वो रुक नहीं सकता, वो मिलके रहेगा। और कोई मियाँ भी नहीं बांध सकता, कोई मियाँ भी नहीं रोक सकता, है ना? अच्छा मियाँ
जो पढ़ाई में फेल, पढ़ नहीं पाया, बिजनेस में फेल कर नहीं पाया, खेती नहीं हो पाई, मेहनत नहीं हो पाई, दुनिया में हर काम में फेल, रोजी ठप हो गई, तो वो मियाँ बन के बैठा। उसने रोजगार का अड्डा काय को बनाया अपनी मियाँगिरी को, ठीक है। तो लोग उसके पास जा रहे हैं, हजरत हमारी रोजी का ताबीज कर दो। अबे बेवकूफ, इसने तो खुद रोजी से बनाया। नहीं समझ में बात आ रही है? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे माशाअल्लाह, उससे लेने जा रहा जिसने रोजी सब छोड़ के इसे बनाया। अल्लाह अल्लाह। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरी बातें लोग कहते हैं मौलवी मौलाना गुलफाम हंसाते, मैं हंसाता नहीं, जमीनी बातें करता हूँ। तुम हंस लो यार, चाहे इससे रो लो, बात हकीकत की होती है। मैं कोई चुटकुला नहीं बयान कर रहा हूँ अकबर बीरबल का। सही। अरे इसने तो खुद इसको अपना धंधा बना लिया, इससे कुछ नहीं हो पाया, इसकी रोजी हर तरफ से बंद है। तू इसकी खोलने आया, ये तेरी भी खोलेगा। मेरी बात गलत नहीं है। हक है। वाह 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 वाह। सुबह से लेकर शाम तक मत जाओ, देखो कैसे खुल जाएगी, इसे भी छोड़। इल्ला माशाअल्लाह चंद नेक लोग ऐसे कि उनकी दुआएं भी काम करती हैं, उनके तावीज भी काम करते हैं, वो ऐसे कम है। इल्ला माशाअल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम इनकी बारगाह में लोग आते, आप तावीज भी देते, कहते नमाज भी पढ़ना, तावीज भी देते और साथ में परहेज भी देते। सुभान अल्लाह। ऐसी अमीरी किसी काम की नहीं जो हराम की दौलत से हो। मेरे भाई ऐसी तेरे गाड़ियां किसी काम की नहीं जो हराम की दौलत के हों। जरा सुनना, बहुत मजा आएगा। मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, तब जो इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। नाम के लिए अगर तुमने किए, कितने दिनों तक तुम्हारे नाम होंगे? मुश्किल से जिंदगी 60-70 साल की, इससे ज्यादा नहीं है मेरे भाइयों, आमतौर से। हैं? शुरू के 15 साल तो तेरे बचपने में गुजर गए। तेरा अब्बा अगर अरबपति भी है ना, तो 15 साल तक उसे कुछ पता नहीं। गरीब का बच्चा भी खुश है, खाली गिल्ली डंडा में खुश हो जाता है, कभी थोड़ी चीजों में। तो 15 साल की उम्र ये ऐसी होती है, लड़कपन बचपना होता है, ठीक है ना? उससे ज्यादा नहीं। कितनी गुजर गई? 60 में से 15 निकाल दो तो कितनी बची? जोर से बोल दो जरा। अगर आप बोलो ना बोलो, बची कितनी? 45 बची कि नहीं बची? है 15 निकाल दो। अच्छा, बचपने में हकीकत बात है कि नहीं है? अमीरी गरीब का कोई खास पता नहीं रहता, ठीक है। वो बच्चा खुश है, अपने खेल में खुश है, अपने मामलात में। 15 साल बुढ़ापे के निकाल दो, 45 साल के बाद जो ऊपर चलती है वो मामला है नहीं, बस ज्यादा कमजोरी है। कभी ये दवा खा ली, कभी वो दवा खा लिया, कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी। इसके 45 के बाद जो मामला है सही है। तो जिंदगी के 15 साल आखिर के वो निकाल दो, कितने निकल गए? 30 निकल गए। बचे कितने? जोर से बोल दो। 30 बचे ना? तो 30 साल ये बचे, तो क्या पूरे 60 साल हट्टा इकट्ठा थोड़ी रहेगा? 5 साल बीमारी के निकाल दो। कभी बुखार आ गया, कभी कोरोना हो गया, कभी डेंगू हो गया, है ना? कभी एक्सीडेंट हो गया। 5 साल ये भी निकाल दो, तो कितने बचे? जोर से बोलो। 25। ये जब बच रहे, जब 60 साल जिएगा। अल्लाह ना तो 25 सेकंड का पता नहीं, 25 मिनट का पता नहीं। इन 25 साल के लिए लोगों के हराम माल लूट रहा, लोगों का दिल दुखा रहा, लोगों की जमीनें काट रहा, लोगों की मेंढे काट रहा, कब्रिस्तान तंग कर दिए, लोगों के रास्ते तंग कर दिए, मस्जिदों के हिसाब खा गया, मदरसों के हिसाब खा गया, लोगों के चंदे खा गया। अरे कान खोल के सुन, ये 25 साल की जिंदगी है। इस 25 साल में किस किस का सीने पे लेके जाएगा? मरने के बाद तुझसे हिसाब होना है, इसलिए मामला साफ करके जाओ। अगर तुझे कर लुकमा ना मिले, सूखा मिल जाए, मगर अपने सीने पे किसी का लेके ना जा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। माशाअल्लाह। किस किस के सीने पे लेके जाओगे मेरे भाई? 5-5 उम्रे कर लिए, लोगों को कर्जा नहीं दे रहे। 3-3 हज कर लिए, लोगों को कर्जा नहीं दे रहे। अरे उम्रा और हज बाद में कर, पहले लोगों का कर्जा अदा कर। बेशक। हाजी जी के अलवाने का बहुत शुक्र। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कर्जा पहले दो। लोग हाजी जी तो कह देंगे, मरने के बाद छोड़ेंगे नहीं, पकड़े होंगे। हाजी जी डराओ, छोड़ेंगे नहीं। हाँ मेरे भाई, बड़ा मसला, बड़ा खराब मसला है। दे नहीं रहे, दे। अगले हफ्ते आएंगे, अगली जुमेरात मिलेंगे। और अगर उन्हें ज्यादा टोका तो उसको लड़ गया, कह रहा है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्या दे दूंगा, और तू मर गया तो छोड़ के तो चला जाएगा, तो कौन रोक लेगा?
कह रहा मैं जा तो रह जाऊं गांव छोड़ के, और फिर भी नहीं दे रहा। कारी अफरोज साहब की बारगाह में बात आई कि हजरत मेरे पैसे नहीं दे रहा। कह रहा मैं गहने मैंने थोड़ी कर रहा, मुझसे लड़ा, दे तो देता मैं, अब नहीं दूंगा, अब ना दूंगा। अरे लड़ाई और है, कर्जा और है, झगड़ा और है, कर्जा और है। कारी साहब तवज्जो करें, बात झगड़े की करता है। हिजरत की रात मेरे नबी को 40 लोग 40 तलवारें लेके मर्डर करने आए। अल्लाह। कितने लोग आए, जरा जोर से बोलो। 40 लोग आए, मोहम्मद अरबी का मर्डर करेंगे, माज़अल्लाह आज मोहम्मद अरबी का कत्ल करेंगे। 40 लोग मक्का के आए, मेरे नबी के घर को घेर लिया, जान के दुश्मन बन के आए। कोई तू मैं वाली बात नहीं थी, जानी दुश्मन बन के आए। अल्लाह का हुक्म हुआ, नबी मक्का छोड़ दो। सुभान अल्लाह। क्या हुक्म हुआ? जोर से बोलो, मक्का छोड़ दो, जोर से बोलो। तुमने कलमा दुनिया वालों का नहीं पढ़ा, बॉलीवुड का नहीं पढ़ा, हॉलीवुड का नहीं पढ़ा, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। तो तुम्हारा आइडियल हॉलीवुड बॉलीवुड नेताजी नहीं होना चाहिए, मदीने वाले आका जी होना चाहिए। सुभान अल्लाह। जब नबी को हिजरत का हुक्म हुआ तो मेरे नबी ने अली को उठाया, अली मैं जा रहा हूँ। ये फला फला की अमानतें हैं, ये उनकी भी अमानतें हैं जो तलवार लेके मेरे खून के प्यासे बन के आए हैं, मगर दुश्मनी और है, अमानत और है। बेशक बेशक, हक जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुश्मनी और है, अमानत और है। अली तुम आना नहीं जब तक मदीना, जब तक के ये अमानतें ना पहुंचा दो, जब तक जिनके माल हैं उनके सुपुर्द ना कर दो। या रसूलुल्लाह इसमें तो खून के प्यासे भी आए, हाँ मोहम्मद के खून के प्यासे हैं। मैं चला जाऊंगा, मुझे दुश्मन जरूर कहेंगे, मगर साथ में ये भी कहेंगे अब्दुल्ला के बेटे की तरह कोई अमानतदार नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे दुश्मन तो कहेंगे, मगर ये कहेंगे अब्दुल्ला के बेटे की तरह कोई अमानतदार नहीं है। ये ईमान है यार। अरे हुआ करें झगड़े रगड़े रफड़े, क्या बात। किसी का है तो खुदा की कसम दे दे। और मेरे भाइयों देखो, मेरे भाई बात नहीं, बहुत मोहब्बत से सुने। ऐसी तकरीरें कभी कभी होती है जैसी अभी अभी हो रही है। इन उलमा का फैजान बरस रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। बेशक है ना? सुभान अल्लाह सुभान आपकी तो औकात क्या, आपकी तो हकीकत क्या। मैं तुझे बताऊं, इतनी बड़ी डिग्रियां लेके बैठा जो किसी मदरसे से मुफ्ती नहीं बना, किसी मदरसे से मौलवी नहीं बना, उसे डिग्री देने वाला कोई दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार है। मैं बात कर रहा हूँ उमर इब्ने खत्ताब की। मेरे नबी ने डिग्री दी, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। अल्लाह अल्लाह। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने डिग्री दी कि अगर आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां तो मेरे उमर की हैं। सबने कलमा अपनी मर्जी से पढ़ा है, उमर ने कलमा मुस्तफा की मर्जी से पढ़ा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद बड़े जिंदाबाद। कमजोर, जरा जोर से बोल दो। हाय हाय हाय, तुम सुन रहे हो लेकिन बोल के सुनो, बोल के सुनो। हजरत उमर जैसी डिग्रियां नहीं मिलेंगी किसी। नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। नबी ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां तो उमर की हैं। अल्लाह इतनी बड़ी। और बताओ हजरत उमर की आधी दुनिया पर हुकूमत है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ शायर अहले सुन्नत शहनशाह तरन्नुम, आप लोग बैठे रहें, आप लोग बैठे रहें, कोई खड़ा नहीं होगा। हजरत बिल्कुल अपनी असद जगह। इकबाल कलकत्तवी साहब की आमद मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे हजरात, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा, बहुत बड़ा तरन्नुम का मैं कहूँ बेताज बादशाह जनाब असद इकबाल साहब कलकत्तवी की आमद हुई। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप उनका जो है बेहतरीन कलाम नए नए अंदाज में आप समाप्त करेंगे। जैसा वादा किया था वैसे वादे के मुताबिक, लिस्ट के मुताबिक मेहमान आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान। आप जहन मेरी तरफ रखें, जब मेरा टाइम है तो सिर्फ मेरी तरफ, जब इनका टाइम हो तो सिर्फ इनकी तरफ। ठीक है? इस वक्त मैं जो बयान कर रहा हूँ इस वक्त मुझे सुने आप। असद इकबाल कलकत्तवी बगैर सुनाए नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है? सारे लोग बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरत उमर इब्ने खत्ताब इतनी बड़ी डिग्रियां लेके बैठा है। कितनी बड़ी डिग्रियां, जरा गौर करो। आधी दुनिया पर हुकूमत है,
और लोगों ऐसी हुकूमत नहीं है कोई चू चू का मुरब्बा, ऐसी हुकूमत है कि उमर के नाम से रोम और ईरान के बादशाह कांपते हैं, उन्हें पसीने आते हैं। रोम और ईरान के बादशाहों को पसीने आते, ये हाल है। लेकिन लोगों, हजरत उमर को खंजर मारा दुश्मन ने, हजरत उमर जख्मी हुए, हजरत उमर को बिस्तर पर लिटाया गया, खून बहुत ज्यादा निकल गया। हकीम करीब आया, हकीम ने दूध हजरत उमर को पिलाया, हजरत उमर ने दूध पिया तो जख्म के रास्ते से बाहर निकल गया। जख्म बहुत गहरा था, मैदा हजरत उमर का जख्मी हो गया था, स्टमक जिसको बोलते हैं। वो जो दूध था ना, वो पिया तो पसलियों के जरिए से खंजर मैदे तक पहुंचा था, वो उस रास्ते से ना दूध बाहर निकल आया। अगर दिल रखते हो तो सुनना यार, जिंदगी बदल जाएगी। मैं किसी छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा, उसकी बात कर रहा हूँ जो आधी दुनिया पर हुकूमत कर बैठा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जिसने खुदा की कसम रोम और ईरान के किलों के फसीलों पर इस्लाम का झंडा लहराया था। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उस उमर की बात कर रहा हूँ। अगर आज भी नाम लेके सो जाओ तो गंदे ख्वाब नजर नहीं आते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज भी अगर उस उमर का नाम लेकर सो जाओ तो बच्चे बिस्तर पर पेशाब नहीं करते हैं। वो उमर कि जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान अपना रास्ता बदल दे। क्या कहने माशाअल्लाह। महात्मा गांधी जिसके बारे में कहता है, अगर सादगी की मिसाल देना हो तो मैं राम या किसी और को कोट नहीं करूंगा, मैं उमर और अबू बकर सिद्दीक को कोट करूंगा। क्या बात है माशाअल्लाह। मेरी नजर में उनसे बढ़ के सादगी नहीं होती। जब जख्म के रास्ते से दूध सारा बाहर निकला तो हकीम की निगाहें झुक गई, कहने लगा हुजूर वक्त बहुत कम है, 20 साल का वक्त करीब है, अगर कोई वसीयत हो तो कर जाएं। 20 साल का वक्त करीब है। हकीम ने जवाब दे दिया, अगर आज का होता तो कहता मेरे बेटे को लाओ, मेरी बेटी को लाओ, मेरी बीवी को लाओ, मेरे अहले खाना को लाओ। हाय मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे माल का क्या होगा, मेरे मवेशियों का क्या होगा, रो पड़ता। लेकिन हकीम ने जैसे ही जवाब दिया, उमर वक्त बहुत कम है, मुलाकात का वक्त करीब आ गया, विशाल का वक्त करीब आ गया, अगर कोई वसीयत हो तो कर दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबा को बुलाया, सहाबा करीब आए, हजरत उमर से पूछा हुजूर आपके बाद खिलाफत का क्या होगा। तवज्जो करते चलना, आगे से लेके पीछे तक, जो पपोतियां समझ बैठे हो हर चीज को अपनी अपनी कान खोल करके सुनो। कहा उमर आपके बाद खिलाफत का क्या होगा। कहा खिलाफत आम मुसलमानों की राय पर रहेगी। अल्लाह अकबर। काय पे रहेगी, जोर से बोलो, आम मुसलमानों की राय पर। कहा हुजूर आपका बेटा अब्दुल्ला भी जवान है, क्या उसको ले आए। कहा मेरे बेटे अब्दुल्ला को खिलाफत के मशवरे में भी शामिल ना करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे बेटे अब्दुल्ला को खिलाफत के मशवरे में भी शामिल ना करना। बस अल्लाह करम फरमाए। अल्लाह अल्लाह इतना कहा, लोगों की आंख में आंसू आ गया, लोग रोने लगे ज़ारो करार। हजरत उमर ने फरमाया, लोगों हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ। नबी के एक सहाबी हुज़ैफा बिन यमान, ये नबी के राजदार सहाबी हैं। नबी अगर किसी से सबसे ज्यादा राज की बात करते तो हुज़ैफा बिन यमान से करते। एक दिन मेरे नबी ने हुज़ैफा बिन यमान के हाथ में एक लिस्ट दी थी, जिसमें मदीने के सारे मुनाफिकीन का चिट्ठा लिखा हुआ था, जिसमें मदीने के मुनाफिकीन के सारे नाम लिखे हुए थे। हुज़ैफा बिन यमान को ये लिस्ट दी थी, मदीने में कौन कौन मुनाफिक है, या तो मेरे नबी को पता है या हुज़ैफा बिन यमान को पता है। सहाबा में खलबली मच गई, हुज़ैफा बिन यमान कहाँ है। उमर बुला रहे हैं, वक्त बहुत ज्यादा कम है। हुज़ैफा बिन यमान कहाँ है, उमर बुला रहे हैं। हुज़ैफा बिन यमान अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में खड़े हैं। हुज़ैफा बिन यमान हाथ बांध के खड़े हैं, हुजूर बंदा हाजिर है, हुजूर हुज़ैफा हाजिर है। हजरत उमर की आवाज लरज रही है, हजरत उमर की आवाज कांप रही है। हजरत उमर ने कहा, हुज़ैफा मेरे विशाल का वक्त करीब है, तुझे मेरे नबी ने एक लिस्ट दी थी जिसमें मदीने के मुनाफिकीन का नाम है, मेरे विशाल का वक्त करीब है, उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरा नाम तो नहीं है, मुझे बता दे कौन उमर जिनकी नेकी मेरे नबी करे आसमान के सितारों के बराबर है। कौन उमर जिनके बारे में नबी करे अगर कोई नबी होता तो मेरे बाद उमर होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिसके बारे में एक मुदब्बिर ने कहा था, अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक।
मैं उस उम्र की बात नहीं कर रहा जिसने जैब के बात की हो, जिसने काम के बात की हो, जिसने चिप के बात की हो, जिसने काट में बात की हो। मैं उस उम्र की बात कर रहा हूँ जब दारे अरकम में उमर ने जब कलमा पढ़ा। क्या बात है। हजरत हमजा भी है, वो 39 लोग जिन्होंने कलमा पढ़ा था भी मुट्ठी भर मुसलमान है, छिप छिप के कलमा पढ़ते थे। उमैया बिलाल को इतना कोड़ा मारता कि बदन से खून रिसने लगता। लोगों, इस्लाम अभी घाटी और गारों में छुपा हुआ था, लेकिन जब दारे अरकम में नबी के हाथ में हाथ दे के उमर ने कलमा पढ़ा तो कलमा पढ़ के खड़े हो गए। कहा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा इजाजत दे, ये कलमा उमर ने जो दारे अरकम में पढ़ा है ये कलमा हरम काबा में पढ़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। उमर अभी थोड़े हैं, मुट्ठी भर हैं। आप 40 में हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। क्या आपसे कहने। पहले कुल 39 थे, 40 में आप हैं, हमारी तादाद कम है। उमर ने कहा मैं हरम काबा में पढ़ूंगा और ऐलान के साथ पढ़ूंगा। ओ मक्का के दबंगो, ओ मक्का के बदमाशो, ओ मक्का के ठेकेदारों, आओ आज खत्ताब का बेटा कलमा पढ़ लिया है। आओ तुमने बिलाल को रोकने की कोशिश की, आओ मुझे रोको, मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकाबला उमर से। बहुत उम्दा मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। वो उमर जब बिस्तरे मर है तो कह रहे हुज़ैफा की मार मेरा नाम तो नहीं है। हुज़ैफा की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे ये बताने की बात नहीं, राज की बात है। कहा तुझे तेरे नबी की कसम है मैं किसी और का नहीं पूछता, मेरा बता दे, मेरा तो नहीं है। मैं ये नहीं पूछ रहा किस किस का नाम है, मैं पूछ रहा हूँ मेरा तो नहीं है। जब उमर ने जिद की तो कहा उमर मुबारक हो, आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, यार बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आपका नाम नहीं है। हजरत उमर के चेहरे पर जख्म के बावजूद मुस्कुराहट। सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने उमर को मुनाफिक होने से बचाया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान। या तो जुमा पढ़ लेना तो समझते हैं कि जन्नत मेरे बाप दादे की है। मस्जिद में अगर 10 रुपए दे देना तो सोचते हैं कि अब जन्नत का एक कोना तो मैंने खरीद ही लिया है। यहाँ तो अगर एक जलसा करा देना तो सोचते हैं कि 1 साल तक तो अब जरूरत ही नहीं है कुछ करने की हमें। यहाँ तो अगर तू जरा सा नेक काम कर लेना तो सोचते हैं कि जन्नत की ठेकेदारी हमारे घर की हो गई है। वो उम्र की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, उस उम्र की बात कर रहा हूँ, उस उम्र की बात कर रहा हूँ कि जिस उम्र के बारे में यहाँ तक है कि उमर ने जब कलमा पढ़ा तो इस्लाम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हबशा चले गए थे हिजरत करके, वो भी उमर का सुन के कलमा पढ़ लिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो कर, अपने बेटे को बुलाया अब्दुल्ला का बेटे, विसाल का वक्त बहुत करीब है, मेरे ऊपर 40 दिनार का कर्जा है। हाय हाय हाय, अल्लाह, कितने दिनार का जरा बोल दो और जोर से बोल दो। 80 दिनार का। 80 दिन कितने दिनार का? 80 दिनार का कर्जा किस पर है? जिसकी हुकूमत आदि दुनिया पर। अल्लाह, यहाँ तो अगर मिंबर बन जाए ना तो कोठी अलग नजर आती है, और अगर धोखे से MP MLA मंत्री बन गए ना तो 7 नस्लों तक की कोठी अलग नजर आती है। उमर कोई 2 साल के लिए नहीं बना था खलीफा, 10 साल जिसकी खिलाफत का पीरियड रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने साल? जरा गौर से बोलो। तुम्हें धोनी का खूब याद है कितने दिन कैप्टन रहा? याद करो खुलाफाए राशिदीन की खिलाफत कितने कितने दिन रही। हजरत उमर 10 साल खलीफा रहे। विसाल का वक्त करीब है, कहने बेटे 80 दिनार का कर्जा। अल्लाह, काम करना, फला फला रिश्तेदार के पास जाना, कहने मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरे इंतकाल के बाद जाना, वो कहने मेरे बाप का कर्जा उतार। अल्लाह, हाय हाय हाय, कहने लगा बाप अगर ना उतारे तो